कहानी की शुरुआत होती है एक लिफ्ट से, जिसमें एक लड़के को होश आता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और वो बहुत सारे सामान के साथ उस लिफ्ट में ऊपर जा रहा होता है। वो लड़का जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो वहां का दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि बहुत सारे लड़के बाहर से उसे देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। वो लड़का डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर चारों तरफ देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो जगह चारों तरफ से सैकड़ों फीट ऊंची कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई है। इस पूरी जगह को ये लोग द ग्लेड बोलते हैं। उस लड़के की मुलाकात वहां के लीडर एलबी से होती है। एलबी उससे उसका नाम और पता पूछता है, पर उस लड़के को कुछ भी याद नहीं होता। एलबी उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब भी यहाँ ऐसे ही आए हैं और तुम्हें एक दो दिन में अपना नाम याद आ जाएगा। एलबी उसे वो जगह घुमाते हुए बताता है कि हर महीने ये लिफ्ट नीचे से बॉक्स में जरूरत का सामान और एक नया लड़का लेकर ऊपर आती है। इसके बाद एलबी उसे अपने साथी न्यूट से मिलवाता है। एलबी उसे पूरी जगह घुमाता है और कबीले के 3 नियम बताता है। पहला, अपना काम करो। दूसरा, आपस में किसी को चोट मत पहुंचाओ। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, सामने जो बड़ी दीवारें हैं उनके पार कभी मत जाना। फिर उसकी मुलाकात चक नाम के एक लड़के से होती है। फिर वो लड़का उन दीवारों के पास जाता है, तभी 2 लड़के उस मेज के अंदर से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। चक उसे बताता है कि ये रनर्स हैं, मेज के बारे में सबसे ज्यादा यही जानते हैं। फिर वो लड़का उन दीवारों के और पास जाने लगता है, तभी गेली नाम का एक लड़का अचानक से आकर उसे धक्का देता है ताकि वो आगे ना जा पाए। बाकी के सारे लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वो 2 दीवार आपस में टकराकर एक हो जाती है, इसलिए गेली उसे आगे जाने से रोक रहा था। रात को सभी लोग आग जलाकर पार्टी करते हैं। वहाँ न्यूट और उस नए लड़के की दोस्ती हो जाती है। न्यूट कुछ लड़कों की तरफ इशारा करते हुए उस नए लड़के को बताता है कि ये लोग रनर्स हैं और इनके लीडर का नाम मीनो है, जो सबसे तेज रनर है। हर सुबह दरवाजा खुलते ही ये रनर्स मेज के अंदर दौड़ते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और ये लोग 3 साल से रास्ता ढूंढ रहे हैं। न्यूट बताता है कि इस मेज का रास्ता रोज बदलता है और सिर्फ रनर्स ही अंदर जाते हैं और वक्त पर वापस आ जाते हैं। इस मेज के अंदर फंसने के बाद कोई वापस नहीं लौट पाया है। वो नया लड़का पूछता है कि मेज के अंदर फंसने के बाद उनके साथ क्या होता है। न्यूट बताता है कि मेज के अंदर ग्रीवर्स है और जिसने भी अभी तक इन ग्रीवर्स को देखा है वो जिंदा नहीं बच पाया है। फिर गेली उस नए लड़के को कुश्ती के लिए चैलेंज करता है और फाइट के दौरान जैसे ही उस लड़के का सिर जमीन पर लगता है, उसे अचानक अपना नाम याद आ जाता है, थॉमस। वो लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी रात थॉमस को कुछ अजीब सपने आते हैं, जिसमें एक लैब में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, विकेट इज गुड। अगले दिन थॉमस कबीले के कामों में लग जाता है। वो फर्टिलाइजर लेने के लिए जैसे ही जंगल की तरफ जाता है, कबीले का एक रनर बेन पागलों की तरह चीखते हुए उस पर हमला कर देता है। थॉमस जान बचाकर भागता है और उसकी आवाज सुनकर एलबी और न्यूट बाकी लड़कों के साथ दौड़कर बेन को पकड़ लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि बेन के पेट पर एक अजीब सा निशान है। उसे ग्रीवर ने काट लिया था, जिससे उसकी बॉडी पर डंक लगा होता है। वो लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। एलबी थॉमस को बताता है कि इसे द चेंजिंग बोलते हैं। डंक लगने के बाद हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इंसान खतरनाक हो जाता है। शाम को वो लोग बेन को डंडों से घेरते हुए उसे उन दीवारों की तरफ धकेल देते हैं। दीवारें भारी आवाज के साथ बंद हो जाती है और बेन अंदर फंस जाता है। रात को थॉमस को फिर से वही अजीब सपने आते हैं। अगली सुबह एलबी और मीनो मेज के अंदर जाते हैं, उस जगह को देखने जहाँ बेन को काटा गया था। पूरा दिन बीत जाता है पर वो दोनों वापस नहीं आते। लोग दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। मेज की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगती है। तभी दूर से मीनो दिखाई देता है, जो बेहोश एलबी को घसीटते हुए ला रहा होता है, क्योंकि एलबी को भी ग्रीवर ने काट लिया था। वो लोग दूर थे और दीवारें बस बंद होने ही वाली थी। तभी उन्हें बचाने के लिए थॉमस अंदर घुस जाता है और वो तीनों अंदर फंस जाते हैं। मीनो थॉमस से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। थॉमस और मीनो एलबी को उठाकर इधर उधर भागते हैं। वो दोनों एलबी को रस्सी से बांधकर एक दीवार पर ऊपर खींचते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा ग्रीवर दिखता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था। मीनो डर के मारे एलबी को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन थॉमस वहीं रहता है और एलबी को अकेला ऊपर खींचता है और खुद भी झाड़ियों के बीच छुप जाता है। वो ग्रीवर उसके सामने से निकल जाता है और थॉमस फिर बाहर आ जाता है। तभी वो खूंखार ग्रीवर ऊपर से थॉमस के पास आने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। थॉमस भागने लगता है, वो ग्रीवर भी उसके पीछे पड़ जाता है। थॉमस कूदकर एक दीवार पर लटकता है। वो ग्रीवर वहां भी उसे नहीं छोड़ता। थॉमस वहां से भी जैसे तैसे करके भागता है।
भागते भागते रास्ते में उसे मीनो दोबारा मिल जाता है और वो दोनों मिलकर वहां से भागते हैं। थॉमस नोटिस करता है कि मेज की दीवारें रात के वक्त अपनी जगह बदल रही है और आपस में टकरा रही है। मीनो उन दीवारों के बीच से दौड़कर पहले ही निकल जाता है। थॉमस के दिमाग में ग्रीवर को मारने का एक प्लान आता है। वो उन दो दीवारों के बीच दौड़ता है जो आपस में टकरा के एक होने ही वाली होती है। ग्रीवर भी पूरी स्पीड से उसके पीछे आता है। थॉमस आखिरी सेकंड में उन दीवारों के बीच से निकल जाता है और ग्रीवर वहीं मर जाता है। अगली सुबह दरवाजा खुलते ही वहां के लोग मेज के बाहर उदास खड़े होते हैं, लेकिन तभी मेज के अंदर से थॉमस और मीनो बेहोश एल्बी को लेकर बाहर आते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। गेली इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि थॉमस ने वहां का नियम तोड़ा और वो उसे सजा देने की मांग करता है, लेकिन मीनो कहता है कि थॉमस ने न सिर्फ एल्बी की जान बचाई बल्कि एक ग्रीवर को भी मारा, इसलिए उसे रनर बनाना चाहिए। तभी अचानक उस जगह की लिफ्ट का अलार्म बजता है जो कि समय से पहले था। जब सभी नीचे देखते हैं तो लिफ्ट में कोई बॉक्स नहीं बल्कि एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। 3 साल में यहाँ आने वाली यह पहली लड़की थी। उसके हाथ में एक पर्ची होती है जिस पर लिखा होता है यह आखिरी है। अचानक वो लड़की होश में आकर सीधे थॉमस का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे सबको थॉमस पर शक होने लगता है। फिर एक जेफ नाम का लड़का उसका इलाज करता है पर उस लड़की को होश नहीं आता। तभी थॉमस वहां से फिर से मेज में जाने लगता है, पर मीनो उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं और कुछ रनर्स तुम्हारे साथ आएंगे। इसके बाद वो लोग वापस मेज के अंदर उस मरे हुए ग्रीवर के पास जाते हैं और उन्हें उसके शरीर के अंदर से एक अजीब सा मैकेनिकल डिवाइस मिलता है जिस पर एक लाल लाइट टिमटिमा रही होती है और उस पर डिजिटल अक्षरों में 7 लिखा होता है और साथ ही उस पर लिखा होता है विकेट। फिर वो लोग उस डिवाइस को लेकर वापिस आ जाते हैं। गेली उसे रूल तोड़ने के लिए सजा देने को कहता है, पर न्यूट उसे रनर बनाने की बात कहता है और गेली नाराज होकर चला जाता है। फिर मीनो थॉमस को एक छुपे हुए तंबू के अंदर ले जाता है जहां वहां के लोगों ने मेज का एक सीक्रेट मॉडल बनाया हुआ था। मीनो उसे समझाता है कि इस मेज में 8 सेक्शंस है और हर रात जब मेज बदलती है तो एक नया सेक्शन खुलता है अपने सीक्वेंस के हिसाब से, और वो पिछले 3 सालों से यही चीजें नोटिस कर रहे हैं। और वो बताता है कि जब तुमने ग्रीवर को मारा तो सेक्शन 7 खुला था, शायद ग्रीवर्स वहीं से आते हैं। कल सुबह वो फिर से वहीं जाने की बात करते हैं। फिर उस लड़की को होश आ जाता है। थॉमस जब उसके पास जाता है तो थॉमस से कहती है कि मैं कहाँ हूँ, यह जगह कौन सी है। वो अपना नाम बताती है, टेरिसा। वो बताती है कि उसे बस इतना याद है कि वो पानी में डूब रही थी और उसे कुछ चेहरे घूर रहे थे और एक औरत बार बार कह रही थी विकेट इज गुड। थॉमस को पता चलता है कि जो उसे अजीब सपने आ रहे थे उसमें टेरिसा ही थी और वो कह रही थी कि सब कुछ बदलने वाला है। टेरिसा के पास 2 अजीब सी दवाइयों के इंजेक्शन भी होते हैं जिन पर लिखा होता है विकेट, जिनमें से एक इंजेक्शन वो लड़की एल्बी को लगा देती है। फिर अगली सुबह मीनो और थॉमस फिर से उस मेज के अंदर जाते हैं। वो दौड़कर सेक्शन 7 की तरफ जाते हैं, पर वहाँ सेक्शन 7 का दरवाजा खुला होता है। ये अजीब था क्योंकि सेक्शन 7 का दरवाजा अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला था। फिर वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। उन्हें वहाँ बेन के कपड़े भी मिलते हैं। फिर अचानक से वो ग्रीवर वाली डिवाइस बजने लगती है। वो उस डिवाइस को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। थॉमस और मीनो तुरंत सेक्शन 7 की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ उन्हें नए नए रास्ते दिखने लगते हैं। अचानक से उस डिवाइस की लाइट हरी हो जाती है और उनके सामने बड़े से गेट खुलने लगते हैं और उन्हें अंदर एक गोल दरवाजा दिखता है। उसमें से उनके ऊपर लाल कलर की लाइट पड़ती है और तभी एक अलार्म बजने लगता है और वो दरवाजे भी बंद होने लगते हैं और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। ब्लेड्स बंद होने लगते हैं और मेज भी पूरी तरह बदलने लगती है। वो दोनों वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। वो दोनों उन लोगों को बताते हैं कि उन्हें नया रास्ता मिला है और वो लोग वहां से बाहर निकल सकते हैं। गेली उनसे नाराज था तो थॉमस गुस्से में उससे कहता है कि तुम 3 साल में भी कुछ नहीं कर पाए और मैंने 3 दिन में ही नया रास्ता ढूंढ लिया। तभी वो लड़की वहां आती है और कहती है कि एल्बी जाग गया है। वो लोग एल्बी के पास जाते हैं। एल्बी उनसे कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, वो लोग हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। और थॉमस तुम भी उन्हीं लोगों से मिले हुए हो। थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हुए और एक एक करके चारों तरफ की मेज के दरवाजे खुल जाते हैं। तभी उन्हें अचानक मेज के अंदर से ग्रीवर्स आते हुए दिखते हैं। सभी लोग भागकर छुपने लगते हैं। ग्रीवर्स भी उनके पीछे आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उन ग्रीवर्स का सामना करते हैं और एक झोपड़ी में छिप जाते हैं।
तभी झोपड़ी में ग्रीवर का एक हाथ आता है और वो चक को पकड़ लेता है। तभी एलबी उस ग्रीवर के हाथ पर हमला करता है और चक बच जाता है, पर वो ग्रीवर एलबी को ही पकड़ लेता है और उसको मार देता है। वो ग्रीवर्स बहुत सारे लोगों को मारकर वहां से जा चुके थे। गेली पागल होकर इस तबाही का जिम्मेदार थॉमस को ठहराता है। थॉमस अपनी खोई हुई यादों को वापस लाने और बाहर निकलने का रास्ता जानने के लिए एक टूटे हुए ग्रीवर के डिवाइस को सीधे अपने पैर में चुभा लेता है ताकि उसे पता चल जाए कि वो इस जगह कैसे आया। वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो अपने ख्यालों में देखता है कि वो एक लैब में काम कर रहा है जिसका नाम विकेट है और वहाँ टेरिसा भी उसके साथ काम कर रही है और वो वहाँ उस लैब में लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जो मेज के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए एलबी बोल रहा था कि थॉमस भी उन्हीं में से एक है। उस लैब में एक डॉक्टर है जो थॉमस से ये सब एक्सपेरिमेंट्स करवा रही है। थॉमस को जब होश आता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। थॉमस उन लोगों को बताता है कि वो लोग कोई कैदी नहीं है बल्कि एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और मैं और टेरिसा लैब वालों के साथ मिले हुए थे जिन्होंने तुम्हें यहाँ रखा और मैं सालों से तुम लोगों को देख रहा था। जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। गेली उन लोगों से गुस्सा था इसलिए वो थॉमस और टेरिसा को सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के लोग थॉमस का साथ देते हैं और थॉमस गेली से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मेज में आ सकते हो, पर गेली उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद थॉमस और बाकी के लोग मेज के अंदर जाते हैं। वो फिर से वही बड़ी बड़ी दीवारों वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ ग्रीवर्स का सामना करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ग्रीवर्स आ जाते हैं। चक और टेरिसा उस गोल दरवाजे की तरफ जाते हैं और बाकी के लोग ग्रीवर्स को रोकते हैं, पर वो गोल दरवाजा खोलने के लिए 8 नंबर के कोड की जरूरत थी। फिर मीनू मेज के 8 सेक्शंस का सीक्वेंस बताता है और दरवाजा खुल जाता है और वो ग्रीवर्स भी उन बड़ी दीवारों के नीचे दबकर मर जाते हैं और वो लोग एक लैब में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत सारे लोग मरे हुए दिखते हैं। थॉमस को याद आता है कि ये वही लैब है जहां वो और टेरिसा काम किया करते थे। थॉमस अपना फिंगरप्रिंट लगाता है तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर उनको एक लेडी मैसेज दे रही थी। वो अपना नाम डॉक्टर एवा पेज बताती है। वो कहती है कि अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो मतलब तुमने मेज ट्रायल पूरा कर लिया है। वो बताती है कि सूरज ने दुनिया को जला दिया है, चारों तरफ तबाही मच चुकी है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर कई जानें जा चुकी है और इससे भी भयानक एक और चीज हो गई है कि एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो लोगों के दिमाग पर हमला करता है और लोग खतरनाक ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। इसलिए नई जनरेशन को एक टेस्ट से गुजरना होगा। उन्हें बुरे हालातों का सामना करना पड़ेगा ताकि वो इस वायरस का सामना कर सके। ये उन लोगों का टेस्ट था और वो लोग लैब में पहुंचकर इस टेस्ट में पास हो गए हैं। फिर उन लैब वालों पर आर्मी वाले अटैक कर देते हैं और वो डॉक्टर उन लोगों से कहती है कि हमारी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है पर तुम लोगों को जीना है, और ये कहकर वो खुद को गोली मार लेती है। उन लोगों को समझ आ जाता है कि उन्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए। तभी उनके सामने गेली आ जाता है। वो इन्फेक्टेड हो चुका था। गेली उन लोगों को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी मीनू उसे भाले से मार देता है, लेकिन तब तक एक गोली चल चुकी थी और वो गोली चक को लग जाती है। थॉमस उसे पकड़कर रोने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। थॉमस भारी मन से चक को छोड़कर जाता है। वो लोग उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा के कहीं ले जाते हैं। उन्हें उस हेलीकॉप्टर में से पूरी मेज दिखती है जो कि काफी बड़ी थी और उस मेज के चारों तरफ बस रेगिस्तान ही था। इसके बाद फिर से वही डॉक्टर दिखती है जिसने खुद को गोली मार ली थी। दरअसल उसने मरने का नाटक किया था। यह सब उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वो कहती है कि ये टेस्ट सफल रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जिंदा बचेंगे और उनका सबसे पसंदीदा थॉमस था क्योंकि उसने बड़ी बहादुरी से मुसीबतों का सामना किया। और वो डॉक्टर उन्हें अगले टेस्ट के लिए भेजने की बात कहती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।